बोला था आपसे कि नसीम शाह का कैरियर जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। रिटायरमेंट प्लान जो है उनको अनाउंस कर लेना चाहिए और ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ था कि एक और कंट्रोवर्सी, एक और पजामा शलवार लीग का ड्रामा नंबर 2 डे 2 पर जो है वो सामने आ गया है, जहाँ पर एक अच्छा मैच हमें देखने को मिला। वहाँ पर मैच के ऊपर बात करने की बजाय हमें इस बात पे बात करनी पड़ रही है कि नसीम शाह को शो कॉज नोटिस जो है वो भेज दिया गया है पीसीबी की तरफ से। यानी कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आपको जहाँ पर जो चीज़ इंटरनली सॉल्व करनी चाहिए आपने वो पब्लिक में डाल दी है। जो नसीम शाह ने कल ट्वीट की थी मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ और फिर उन्होंने वापस ट्वीट डिलीट की और फिर 4 घंटे बाद बोला कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। फिर उनके मैनेजर जो हैं उन्होंने बोला कि भाईजान ये नसीम शाह जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, लेकिन पीसीबी ने उनकी बात का इतबार नहीं किया। जब आप अपने प्लेयरों को ही कॉन्फिडेंस नहीं देंगे और पॉलिटिकल एजेंडास के ऊपर जो है वो आप पूरी जो डोमेस्टिक है क्रिकेट और जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसको आप चलाएंगे और पॉलिटिकल एजेंडा जो है उसको आप सबके सामने लेकर आएंगे, तो आपको यही चीज़ नज़र आएगी कि शो कॉज नोटिस जो है वो भेज दिया गया है नसीम शाह को। अगर आपको ये मसले हल करने थे तो इंटरनली करने थे। रिजवान के साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी। जो ओडीआई का वर्ल्ड कप था उसमें जब आपको याद होगा ज़का अशरफ जो थे वो चेयरमैन थे। 2023 का वर्ल्ड कप था, वहाँ पर भी जब रिजवान ने अब सेलिब्रेशन करके 100 करके गाज़ा जो थे उनके लोगों को डेडिकेट की थी अपनी सेंचुरी, तो उनको भी शो कॉज नोटिस पीसीबी ने भेजा था, लेकिन फिर उसको दबा दिया गया था, उसको इंटरनली सॉल्व कर लिया गया था। और यही करना था यहाँ पर भी। अभी पीएसएल को जुमा 2 दिन हुए हैं, लेकिन आप जो है वो बाहर की कंट्रोवर्सीज उसको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ना कि मैचेस में जो हो रहा है उसको आप प्रमोट करें। सो यहाँ पर अब देखते हैं कि नसीम शाह क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या उनका कैरियर बच पाता है या नहीं। मैच के बारे में अगर बात करें तो मैच बड़ा मज़े का हुआ, मज़ा आया देखने का भी। आज प्रोडक्शन क्वालिटी बेहतर थी, आज जो है वो कैमरा एंगल्स डीजे सब अच्छा पॉइंट पे चल रहा था। प्री मैच जो प्रेजेंटेशन होती है वो भी अच्छी थी। जो प्रोडक्शन टीम थी उन्होंने क्रिटिसिज्म जो कल हुआ पूरे सोशल मीडिया पे उसको सुना, उस पे अमल किया, उसको बेहतर किया। अभी भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। जो स्टैटिक नॉइज़ है, जो खाली चेयरें पड़ी हुई हैं उनके ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट के बैनर्स लगा सकते हैं, उसको और कलरफुल कर सकते हैं ताकि देखने के लिए प्लीजिंग लगे। सो दीज आर स्टिल सम इम्प्रूवमेंट दैट नीड्स टू बी डन। सो दैट इज़ अ गुड थिंग दैट पीएसएल हैज़ डन। द मैच में 14 रन जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स ये मैच हारे हैं। एक जीता हुआ मैच था, एक हसन ने मैच जितवाया और दूसरे हसन ने मैच हरवाया। यहाँ पर जो गेम रही है उसके ऊपर अगर हम बात करें, शुरू से लेकर जो सिचुएशन थी, कोयटा ग्लैडिएटर्स जो हैं उन्होंने टॉस जीता और टॉस जीतकर उन्होंने कराची किंग्स को बोला कि आप बैटिंग करें। अब यहाँ पर मैच के ऊपर अगर बात करें तो एक सिंपल सी चीज़ है, वो ये है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त करंट प्लेयर्स हैं, जो कप्तान भी हैं, जो अंडर 19 के बच्चे हैं, जो पाकिस्तान में आना चाहते हैं डोमेस्टिक प्लेयर्स, वर्सेस जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, इनका कंपैरिजन अगर कराची किंग्स की बैटिंग लाइनअप में करें तो डेविड वार्नर और मोइन अली जो कि टॉप स्कोरर थे कराची किंग्स की तरफ से, उन्होंने मिलकर 83 रन्स बनाए और 181 का टारगेट सेट किया। जो हमारे प्लेयर्स हैं जिसमें सलमान अली आगा हैं, खुशदिल शाह हैं, आज़म हैं, साद बेग हैं, इन्होंने मिलकर 93 रन्स बनाए जो कि पाकिस्तान टीम में कंटेंडर्स बनना चाहते हैं। और इससे आप कंपैरिजन करें कि 2 प्लेयर आपका ऑलमोस्ट 50% रन्स आपके करते हैं जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, और जो आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो टीम के कप्तान भी हैं उनसे जो है वो 50% स्कोर भी होता है, मर के होता है। ये आपकी क्रिकेट की औकात है। यही पिच अगर आईपीएल में होता, कल आप आईपीएल देखेंगे उसमें अगर ये पिच होती तो यहाँ पर 240-250 रन यानी कि 200 से ऊपर रन्स बनते ही बनते। 181 रन्स में जिसमें डेविड वार्नर के 2 कैच छोड़े गए, मोइन अली के जो है वो 1 कैच छोड़ा गया, रन आउट छोड़े गए, 10 रन जो है वो एक्स्ट्रा रन्स बने। जो मिस फील्डिंग्स कोयटा ग्लैडिएटर्स ने की, यानी कि ये स्कोर 181 से 150-160 तक होना था अगर ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करता कोयटा ग्लैडिएटर्स, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अहमद दानियाल जिन्होंने 3 विकेटें ली, 4 भी ले सकते थे, कमाल की उन्होंने परफॉर्मेंस दी, अच्छे कटर्स मारे उन्होंने,
जो पिच जो है उसका इस्तेमाल किया, जो शॉट ऑफ द लेंथ बॉल उन्होंने की वो अच्छी थी। जो कोयटा ग्लैडिएटर्स थे उनकी तरफ से जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म, जो कराची किंग्स हैं उनकी तरफ से सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म है वो मेरा है आज़म खान के ऊपर। आज़म खान जो कि पॉडकास्ट में आकर बातें बहुत करते हैं कि भाई मेरा जो है वो इस वजह से मुझे निकाल देते हैं, मुझे इस वजह से निकाल देते हैं, मैं लीग्स खेलना चाहता हूँ, ये मतलब हर चीज़ के ऊपर उनके पास कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ज़रूर होता है। मुझे वैसे बहुत पसंद है आज़म खान क्योंकि उनकी हिटिंग बहुत अच्छी है, बट अगर आप गेम को इम्प्रूव नहीं करेंगे, अगर आप पेसर के खिलाफ अपनी गेम को इम्प्रूव नहीं करेंगे और वन डायमेंशन प्लेयर रह जाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा। पहले 10 रन इन्होंने 5 बॉलों पे बनाए जिसमें एक छक्का भी इन्होंने मारा उस्मान तारिक को, लेकिन फिर साउद शकील ने जो है फ़ौरन से जो है इनकी वीकनेस उसको हाईलाइट किया, अल्जारी जोसेफ को वापस लेकर आए और फिर इनसे रन अप बॉल भी नहीं हुआ। अगर जो 14 रन इन्होंने बनाए फिर 14 बॉलों पर, और वहाँ पर उस्मान तारिक ने इनकी विकेट ले ली बिकॉज ही वॉज कम्प्लीटली बैम्बूजल्ड अगेंस्ट अल्जारी जोसेफ, और इनको समझ ही नहीं आ रही थी कि पेसर को कैसे खेलना है, और ये वीकनेस इनकी शुरू से चलती आ रही है जो इन्होंने अभी तक इम्प्रूव नहीं की। दूसरी तरफ अगर आप साद बेग के बारे में बात करें जिन्होंने 30 रन बनाए, 6 चौके मारे, लेकिन 23 बॉलें उन्होंने खेली, बट 6 चौके मारने के बाद जो 16 बॉलें थी उसमें आपने जो है वो ना सिंगल ली ना स्ट्राइक रोटेट की, सिर्फ 6 रन आपने बनाए। तो ऐसे मेरे बच्चे नहीं चलता। जब आपको जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर आना है तो स्ट्राइक रोटेशन भी करनी है। ये चीज़ें आप कब सीखेंगे एज पाकिस्तानी प्लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सलमान अली आगा अगेन इन स्विंग बॉल पे हमेशा वो फंसते हैं, आज भी LBW उसी बॉल पर वो हुए, उनकी भी वो वीकनेस हमेशा सामने नज़र आती है। और स्पिनर्स के खिलाफ पाकिस्तानी जो बैटर्स हैं वो फिर स्ट्रगल करते हुए नज़र आए। जो स्पिनर्स के खिलाफ पाकिस्तान के जो बैटर्स आउट हुए उसमें आज़म खान आउट हुए, फिर जो साउद शकील हैं वो आउट हुए, शमाइल भी आउट हो गए, फिर आपके पास जो खुशदिल शाह थे वो पेसर के खिलाफ अगेन जो लेग पर बॉल जाती है वहाँ पर वो आउट हो गए। यानी कि अपनी जो गेम है उसको इम्प्रूव ही नहीं कर रहे। अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो वहाँ पर जो है वो कमाल की परफॉर्मेंस दी शमाइल हुसैन ने। क्रिटिसिज्म जो उनके ऊपर हुआ था उसको पूरी तरह से उन्होंने आड़े हाथों लिया। 21 बॉल्स पे उन्होंने 50 बनाई, लेकिन जब एक ऐसी स्टेज आ गई थी जहां पर आपको रन बॉल चाहिए था, आप जो है वो टेम्परामेंट नज़र आता है बड़ी इनिंग्स का जब आप डोमेस्टिक में अभी कच्चे हैं, और उनको कच्चे ही टीम में डाल दिया गया है। और आज भी नज़र आया जब उन्होंने एक 50 कर ली और जब वो सेलिब्रेट कर रहे थे तो वो इशारे कर रहे थे जिससे नज़र आ रहा था कि वो क्रिटिसाइजर्स को एक मैसेज देना चाहते हैं। गेम के बारे में वो भूल गए। गेम के बारे में आप जब भूल जाते हैं तो फिर ऐसा ही होता है। एकदम से जब वो आउट हुए तो कोलैप्स होता गया, एकदम से जो मोमेंटम था वो लूज़ हो गया। एडम जैम्पा ने आकर अच्छी बॉलिंग की, जो हसन नवाज थे उन्होंने अगेन वही जो हसन नवाज की प्रॉब्लम है कि वो डॉट बॉल्स बहुत खेलते हैं, स्ट्राइक रोटेशन नहीं करते। पहली 15 से 20 बॉलों पे वो चौके छक्के भूल जाते हैं, उसके बाद मारना शुरू करते हैं। तब जब रन रेट जो है वो 15, 12, 18 उस पे चला जाता है और फिर इट्स बिकम्स टू लिटिल टू लेट। तो हसन नवाज को अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर बात बनती है हसन अली की। हसन अली ने कमाल का जो है वो यहाँ पर परफॉर्मेंस दी है। पहले ओवर में हसन अली को जो है वो 16 रन पड़े थे पावर प्ले में, उसके बाद अगले 3 ओवरों में इन्होंने 11 रन दिए, 4 खिलाड़ी आउट किए। कमाल की इनकी परफॉर्मेंस थी। और ये वही हसन अली हैं जिनको जब आपने कैंपेन जो T20 की थी उसके लिए रखा था तो उसमें इन्होंने 5 मैचेस में 12 विकेटें ली थी, और BBL में भी इन्होंने अभी 11 विकेटें ली हैं, लेकिन इनको T20 की पिक्चर से निकाल दिया गया। सेम गोज विद अहमद दानियाल, उन्होंने भी 3 विकेटें आज ली। सो जो पाकिस्तान का टीयर है, जो आपने 3rd टीयर पे जो बॉलर रखे हुए हैं, जो आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, उनसे परफॉर्मेंस तो हो नहीं रही इंटरनेशनली, लेकिन जो नीचे परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप लेकर नहीं आते। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। हसन अली वॉज टेरिफिक टुडे, ही वॉज द मैन ऑफ द मैच जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी। और दूसरी तरफ जो एक कमाल की पजामा शलवार लीग का ड्रामा नंबर 2 आज हुआ, वो ये था कि रूल चेंज हो गया। रूल चेंज जो है वो किया गया PSL का, और वो रूल चेंज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो किया गया, जिसमें एक स्टोरी डाली गई इंस्टाग्राम पे कि अब प्लेयर जो कप्तान है वो 2 प्लेइंग 11s जो है वो रख सकते हैं।
टॉस होने के बाद फिर जो प्लेइंग 11 उन्होंने डिपेंडिंग ऑन कि टॉस कौन जीता है, ड्यू पड़ती है नहीं, उसके लिहाज से वो प्लेइंग 11 जो है टॉस के बाद फाइनलाइज कर सकते हैं। नॉर्मली होता यह है कि टॉस से पहले जो थर्ड अंपायर, वो जो मैच रेफरी होते हैं, उनको आपको अपनी प्लेइंग 11 देनी होती है। सो ये रूल अब नया इंट्रोड्यूस कराया गया है कि आप टॉस के बाद भी जो 2 प्लेइंग 11 आप देंगे मैच रेफरी को, उसमें से एक प्लेइंग 11 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अब रूल तो चेंज कल के मैच में भी हुआ था, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता, कानो कान खबर नहीं होने दी। पीएसएल वालों ने चुपके से सोशल मीडिया पे स्टोरी डाली, किसी को नहीं बताया, ना प्री मैच में किसी को बताया गया, ना जो है एनालिस्ट ने किसी ने बात की कल के मैच से पहले। हालांकि कल भी जो शाहीन शाह अफरीदी थे और जो मार्नस लबुशैन थे वो 2 प्लेइंग 11 लेकर आए थे, लेकिन किसी को नहीं बताया गया। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। जब आप अनप्रोफेशनली लीग को चलाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा। और आज भी आपने देखा कि यहां पर जो आईपीएल है, अगर आप उससे कंपेयर करें तो ये चीज़ें आईपीएल में 1-2 दिन पहले पूरे कप्तानों को एक मैच डे कप्तान का जो है वो होता है, जहाँ पे कप्तान सारे मिलते हैं और वो आपस में इंटरनली डिस्कस, उनको बताया जाता है कि रूल्स क्या चेंज हुए। जैसे अभी प्लेइंग मैच कंडीशंस जो प्रैक्टिसेस की थी, उसके ऊपर आईपीएल ने रूल्स चेंज किए कि आप नेट प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, कौन सी पिच पे करेंगे, एक वेन्यू के ऊपर जो है वो कौन सी पिचेस इस्तेमाल होंगी, कितना गैप आएगा, मैच डे जो पिच होगी उसके ऊपर आप जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये सारी की सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे भी डाली गई और कप्तानों को भी बताई गई कि प्रोफेशनल लीग है। और हमारी लीग जहां पर रूल चेंज हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि किसने कर दिया है, क्यों कर दिया है, और आप जो है वो बस लेकर बैठे रहते हैं कि हम जो है वो नंबर 2 लीग है। ऐसे कोई लीग नंबर 2 नहीं बनती। आपको प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ेगा और बेहतर करना पड़ेगा। जैसे आपने कल की जो प्रोडक्शन क्वालिटी थी वो आज बेहतर हुई। सो दैट इज समथिंग यू नीड टू डू बिफोर द पीएसएल स्टार्ट्स। बट देर आए दुरुस्त आए, लेट्स सी कल के दिन क्या ड्रामा होता है। कल बाबर वर्सेस रिजवान, पिंडी वर्सेस ज़ल्मी होगा। जैसे ही मैच खत्म होगा तो वीडियो हम आपके साथ जुड़ेंगे उसको लेकर, और फिर जो बाद में दूसरा मैच है उसका जब अख्ताम होगा तब भी हम आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।